Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution that is DS2। स्टूडेंट आज जो हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें आज क्या करना है, सीखनी है, तो जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला नाम है इंडक्टिव इफेक्ट्स, उसके बाद में है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, उसके बाद में रेजोनेंट इफेक्ट्स और लास्ट वाला जो है हाइपर कंजुगेशन। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेकिन मोस्ट बात है आज हम इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट्स होता क्या है वो हमें पढ़ना है। देखो एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे ऊपर दे वाली, यहाँ पे ए बॉन्ड बी है, ओके, और डॉटेड लाइन दिए वाली है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है। इन्होंने ऐसा बोला, क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। बी क्या करता है, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घिसता है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न ऐसा है कि ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन घिसता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घिसता है, ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए से इलेक्ट्रॉन ये घिसता है, ओके। ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए ये निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, ये परमानेंट पोलराइजेशन होता है, परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या है, परमानेंट, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोल जनरेशन होते हैं, पोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे पोल फॉर्म होता है, कौन सा? एक है पॉजिटिव पोल्स और दूसरा जो है निगेटिव पोल्स। यहाँ पे ये परमानेंट इफेक्ट्स है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पोल का जनरेशन होता है, पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स। तो परमानेंट पोलराइजेशन सिग्मा कोलन बॉन्ड टूवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ड्यू टू द डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट इसके लिए इसीलिए है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए इसी को हम परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। इसी को क्यों कहा जाता है, परमानेंट इफेक्ट? कहने की वजह ऐसी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, ओके। अभी हमें क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, डेफिनेशन सीखना है। पर इसकी काय की डेफिनेशन सीखना है, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स की डेफिनेशन हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें तो पता है कि ये क्या होता है, परमानेंट पोलराइजेशन। यहाँ पे पोल का जनरेशन होता है ऑफ सिग्मा कोलन बॉन्ड टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डेवलप पार्शियल अबाउट अपोजिट चार्ज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। मीन्स इसकी इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन ऐसी है कि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव पोल्स जनरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसीलिए इनको परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है। समझो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो ए रिएक्शन बी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेम इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ए यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सेम एक ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, एक समान है, एक जैसी है। बट यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन का क्राउड कहाँ पे, बी पे ज़्यादा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। ओके बच्चों, समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे ये 2 रिएक्शन मैंने आपको बताई, ये वाली रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे एक समान इलेक्ट्रॉन्स है ए और बी में, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको बी की तरफ दिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमें इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे समझो ये कार्बन है और मैं यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि ये कोई ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने कौन सा ग्रुप लगाया, यहाँ पे लगाया हेलोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ओके। मैंने यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप लगाया, हेलोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप,
और नाइट्रोजन ग्रुप लगाया। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये कार्बन से ज़्यादा ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। अपनी तरफ ये क्या करेगा, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा होती है, फिर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप जो होता है ग्रुप से ज़्यादा मीन्स कम किससे होती है, कार्बन की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा रहेंगी, ऑक्सीजन की रहेंगी, नाइट्रोजन की रहेंगी। ओके, वो क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। समझो, ये कार्बन है, हैलोजन है, हैलोजन क्या करेगा, ये कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ओके, यही उसकी एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कार्बन के साथ में अगर अल्केन लगा दिया, अल्केन का फंक्शन ग्रुप, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेंगी, एक समान रहेंगी। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के दिया आपको कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहेंगी, एक समान रहेंगी। उसके बाद में अगर मैंने कोई यहाँ पे कोई मेटल लगा दिया, कोई कार्बन के साथ में मेटल लगा दिया, जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे समझो मैंने मेटल लगा दिया, तो क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है मेटल से। ओके, यहाँ पे लिखे वाला है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से क्या होता है, मीन्स यहाँ पे इसकी कम होती है, किसकी कम होती है बेटा, मेटल की। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसको तुम ऑर्गन मेटालिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑर्गन मेटालिक कंपाउंड बोल सकते हो। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई सबको। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आई बेटा, कि अगर मैंने कार्बन के साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, वो जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैंने हैलोजन लगाया, ऑक्सीजन लगाया, नाइट्रोजन लगाया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर मैंने कार्बन के साथ में अल्केन लगाया, अल्केन लगाने के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, एक समान होती है। अगर कार्बन के साथ में मैंने मेटल लगा दिया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, मीन्स मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की ज़्यादा होती है। यही इंडक्टिव इफेक्ट्स में हमें सीखना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें, देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है। आपको पता ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। कैसा है, परमानेंट इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होने की वजह से एक परमानेंट इफेक्ट्स है। टेक्स प्लेस बिटवीन एटम बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बीच में जो एटम्स होते हैं जैसे कि ए बी, ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स में। जैसे कि ए बॉन्ड बी, यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे ये कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट शिफ्टिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पेयर, कंप्लीटली नॉट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब जो यहाँ पे जो ए बॉन्ड बी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सॉरी क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग, लेकिन ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता है। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स ऐसा होता है बेटा कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम्स के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट होता है, परमानेंट वहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद में इट इज ऑब्जर्व, क्या होता है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। जो कोई बॉन्डेड आइटम रहता है जैसे कि ए प्लस ए बॉन्ड बी, अगर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उस पर वो डिपेंड्स होता है। इट टेक्स प्लेस इवन अब्सेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे ये रिएक्शन जब होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल जब होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तब ये रिएजेंट क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स में अब्सेंस होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। उसके बाद में
समझो हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लंबी सी कार्बन चेन ली। ओके, यहाँ पे क्या हैलोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ओके, यहाँ पे कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक कार्बन मुझे लेना पड़ेगा। तो समझो ये हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, ये क्या करेंगे, अपनी तरफ कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, अपनी तरफ से पॉजिटिव जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। बट ये कितना नंबर का कार्बन है, 1 नंबर का कार्बन है, 2 नंबर का कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन है, 4 नंबर का कार्बन है, 5 नंबर का कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रेट इसका कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये क्या करेगा, अपने भाई से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ओके, मीन्स यहाँ पे डबल पॉजिटिव आएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव, मीन्स ये क्या करेगा, समझो इसका 10 रुपये का लॉस हुआ है, मीन्स हैलोजन का 10 रुपये का लॉस हुआ है, तो वो ये क्या करेगा, इससे 5, इससे 2 और इससे 3, इससे 2 और ऐसा भर के निकालेगा। लेकिन 3 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट्स नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन से दूर जा रहा है हैलोजन। देखो इसका और इसका डिस्टेंस कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 कार्बन से ही वो इलेक्ट्रॉन, देखो इसने अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींचे तो अपने भाई से क्या करेगा, देखो भाई मेरे पास में 10 रुपये थे, वो मेरे को लॉस हो गया, तू चल मेरे को 3 दे। उस बड़ा वाला भाई है ये, तो छोटे वाले भाई से 3 लेगा और सबसे छोटे वाला भाई जो है वहाँ से 3 लेगा। कुछ थोड़ा सा समझो, इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट्स 4th नंबर के कार्बन पे नहीं होता। ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद में ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई क्या सबको? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन 1 नंबर का 2 है, खुद को 5 रुपये का लॉस उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद में 3 जो है यहाँ से एडजेसेंट कार्बन शिफ्टिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेकिन 4th और 5th नंबर के कार्बन पे वो शिफ्ट नहीं होगा। तो देखो कितने टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते रहे, कितने टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं? तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है पॉजिटिव इफेक्ट्स और दूसरा जो है निगेटिव इफेक्ट्स। देखो क्या करेगा, 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स और एक निगेटिव इफेक्ट्स। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। ये क्या कर रहा है, देखो एन एटम ग्रुप एटम इट डोनेट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसे कि एक कार्बन क्या करता है, हैलोजन को इलेक्ट्रॉन देता है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है डिफरेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड किया, बॉन्ड करने के बाद में ये क्या होता है, उसके बाद में ये जो कार्बन है ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने के बाद में डोनेट करता है, इसको दाता बोलते हैं। समझो तुमने किसी को ये दे दिया, पैसे दिया, तुम क्या करते हैं, डोनेट करते हो, जैसे कि ब्लड डोनेट करते हो, इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हैलोजन को डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसको पॉजिटिव इफेक्ट्स बोलते हैं। तो देखो उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप EDG। ओके, तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है, और ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा वो क्या करेगा, जैसे कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये उससे कम करेगा, ये उससे थोड़ा कम करेगा। इलेक्ट्रॉन तीनों भी डोनेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन सा होता है, टर्शरी कार्बन, उसके बाद में सेकेंडरी कार्बन और उसके बाद में प्राइमरी कार्बन। ओके, ये वाला टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का क्राउड ज़्यादा है, इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास में खुद ही दौलत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, CH3,
ये देखो एक लिखने का तरीका होता है बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन है, ओके। उसके बाद में और ज़्यादा कम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि उसके पास में थोड़ा सा ही कार्बन है ना बेटा, इसीलिए वो क्या करेगा? थोड़े कार्बन डोनेट करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बोले तो टर्शरी कार्बन, उसके बाद में प्राइमरी कार्बन, ओके। हाँ, उसके बाद में हमें जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम जो है निगेटिव इफेक्ट्स। देखो मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक वाला जो टाइप्स है पॉजिटिव इफेक्ट्स है, और दूसरा वाला जो टाइप्स है निगेटिव इफेक्ट्स है। तो देखो निगेटिव इफेक्ट्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है, ओके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का काम ये करता है। वो क्या करता है? डोनेट, देने का काम करता है, तो ये लेने का काम करता है, ओके। समझ में आया आपको सबको? तो यहीं तक हमने आपको पढ़ाया कि पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉजिटिव इफेक्ट, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करता है, और ये जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। एक्सेप्ट और डोनेट इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, इसे इफेक्ट बोलते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। उसके बाद में ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के इफेक्ट हमने पढ़े हैं। कौन कौन सा? यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स और एक निगेटिव इफेक्ट्स। तो रुकते ही यहीं, और जो देखेंगे हम आगे जो देखना है हमें कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेक्स्ट कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।